दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों मैं एक होम्योपैथिक मेडिकल अफसर हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन नक्स भूमिका उसके बारे में। दोस्तों ये जब मैं नक्स भूमिका आप लोग को बताने की को सोच रहा था तो मेरे माइंड में एक बात याद आ गई। मैं थोड़ा उसको डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जब लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू के लिए जब गया था तो वहां पे हमसे पूछा गया था कि ऐसी डॉक्टर साहब एक ऐसी मेडिसिन बताइए कि जो कि बहुत, अगर कोई होम्योपैथी मेडिसिन खाता है तो वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, उस मेडिसिन का कम से कम वो नाम तक सुना हो। ऐसी कोई मेडिसिन आपके यहाँ है क्या जिसको होम्योपैथ जानने वाला थोड़ा बहुत जानता है, मेडिसिन खाता है पेशेंट तो उस मेडिसिन का नाम जानता है? तो मैंने कहा यस सर एक मेडिसिन है। तो बोले बताइए। तो मैंने बोला नक्स भूमिका। तो कहा ये तो आपने मेडिसिन का नाम बताया, थोड़ा उसके डिटेल्स में बताइए। तो मैं उसके डिटेल्स में बताया था। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों। अब मेरी एक एडवाइस भी है, वो व्यक्ति वो स्टूडेंट जो कि आयोग मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो कम से कम एक मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। वो मेडिसिन जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है, जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक एल्बम हो गया, पल्सेटिला हो गया, बेलाडोना हो गया, एकोनाइट हो गया, सोरिनम हो गया, सल्फर हो गया, इस तरह की मेडिसिन कम से कम एक मेडिसिन को यदि आप अच्छे से तैयार कर दें तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग नक्स भूमिका, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि नक्स भूमिका को कैसे हम स्टडी किए थे, मैं कैसे स्टडी करता हूं, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम एक नक्स भूमिका, इसका दोस्तों इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन। और दोस्तों अब बात करेंगे कि नक्स भूमिका का कॉमन नेम क्या है। पॉइजन नट, ये कॉमन नेम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नक्स भूमिका कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो दोस्तों नक्स भूमिका लॉन्गिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इस टाइप के क्वेश्चन एराइज होते हैं कि नक्स भूमिका किस फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन दे देगा कुकुरबिटेसी, लॉन्गिनेसी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसको भी तैयार कर लें आप। साथ ही साथ दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि नक्स भूमिका को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इजी तरीके से। दोस्तों एक हम ये स्माइलिंग फेस के साथ हम नक्स भूमिका को बनाते हैं। नक्स भूमिका दोस्तों, ये जो नक्स भूमिका होता है ये क्या बोलता है, इसका थीम क्या है? ऑर्डेंट। अब दोस्तों ऑर्डेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डेंट का मतलब होता उत्साही। पूरी मेडिसिन में आपको हर जगह इसका उत्साह दिखाई देगा, उत्साही कैरेक्टर का होता है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने बोला है, एक एलन की नोट में आप देखेंगे, नक्स भूमिका इज स्पेशली सूटेड टू दोज पर्सन विच आर ऑर्डेंट इन कैरेक्टर। ऐसे व्यक्ति को नक्स भूमिका स्पेशली सूट करती है जो जिनका कैरेक्टर ऑर्डेंट है, उत्साही प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको नक्स भूमिका बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों अब हम ये नक्स भूमिका हो गए भाई साहब, इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे। पहला तो नक्स भूमिका जो होते हैं एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली एम्बिशियस होते हैं। मतलब एम्बिशियस का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि मतलब उनको एक पॉइंट नोट कर लेंगे, जैसे कि मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए। कोई ये जैसे कोई अफसर बनना है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इस टाइप के। फिर इनके अंदर दो जीलस होता है दोस्तों, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। एक तो जीलस हो गया और फिर एक जीलस हो गया। ये दोनों कैरेक्टर इनके अंदर होते हैं। एक ZEALOUS, जीलस का मतलब होता है जुनूनी। देखिए उत्साह यहां दिख रहा है जुनून में इनके, एम्बिशियसनेस के साथ भी जुनूनी रहेंगे, साथ में जीलस रहेगा। जीलस माने जलने वाला, जलने वाला एक कैरेक्टर इनके अंदर रहेगा। तो ये जो जीलस
है दोस्तों बहुत ज्यादा जुनूनी रहेगा, उसको कोई चीज चाहिए नक्श भूमिका को, तो उसके लिए वो बहुत ही मेहनत करेगा। एक कैरेक्टर होता है जुनून, और एक रहेगा कि यदि मान लीजिए वो क्लास में सेकंड टॉपर है और सेकंड उसकी रैंक आ रही है, जो फर्स्ट रैंक है उससे बहुत ज्यादा जीलस करेगा, या उसका कोई उससे थोड़ा सा आगे है उससे वो जीलस करेगा। फिर इरिटेबिलिटी इनके अंदर खूब रहेगी, भर भर के रहेगी। इरिटेबिलिटी का मतलब हो गया चिड़चिड़ापन, बहुत चिड़चिड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होगा। इम्पेशेंस रहेंगे दोस्तों, यहां पे ये दोनों को हम लोग समझेंगे। इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है? इम्पेशेंस का मतलब, इरिटेबिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? चिड़चिड़ापन, बहुत चिड़चिड़ा टाइप का पेशेंट रहेगा, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। यदि आप बैठा हुआ, जैसे एक नक्श भूमिका को होगा समझना है, आप क्लिनिक में बैठे हैं तो बाहर आएगा, इम्पेशेंस और इरिटेबिलिटी दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो बाहर वो क्लिनिक के बाहर बैठेगा, आपके यहाँ यदि नंबर लगा हुआ है तो बोलेगा यार अभी कितना टाइम लगेगा, जो नंबर लगाने वाला है वो बोलेगा सर थोड़ा 10 मिनट और वेट करिए। बहुत टाइम लगाते हो यार, जब आते हैं तब इस टाइप का इतना देर तुम्हारे यहाँ लगता है, हमसे पहले कोई घुस गया, इस तरह की चीजें करेगा। तो हम लोग को लग जाता है कि यार वो लग रहा है नक्श भूमिका। एक साथ में वो बहुत चिड़चिड़ापन टाइप का उसके अंदर रहेगा, ये हो गया। फिर जीलस होगा, बहुत जुनूनी रहेगा। दूसरा जीलस हो गया, वो बहुत ही जलने वाला व्यक्ति रहेगा। दोस्तों इस तरह के लक्षण आएंगे तो हम लोग समझ जाते हैं ये पेशेंट जो है नक्श भूमिका है। अच्छा, ये पेशेंट भी जो होता है थीन होता है, दुबला पतला होता है। जनरली ये जो पेशेंट होते हैं, ये ऑफिशियल ग्रुप के पेशेंट के अंदर इस टाइप की चीजें जनरली मोस्टली दिखाई देती हैं, और तो हम लोग आसानी से नक्श भूमिका को मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं इन सब चीजों से। अब दोस्तों हम लोग इसके थोड़ा इसके और आगे चलते हैं, और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों नक्श भूमिका के। ये तो हम लोग मेंटल सिम्टम्स की बात कर रहे थे। ओ सॉरी, इसको नहीं रिमूव करेंगे, इनको। अब दोस्तों नक्श भूमिका की वो बात करते हैं। तो नक्श भूमिका जो होता है बाय डिफेक्ट फ्रॉम स्टिमुलेंट, जैसे ये पेशेंट क्या करेगा कि स्टिमुलेंट लेगा, एल्कोहल ले सकता है, सिगरेट ले सकता है, इस तरह की इसके अंदर हैबिट रहेगी नक्श भूमिका के अंदर। और दोस्तों और क्या होगा? बाय डिफेक्ट फ्रॉम स्टिमुलेंट हो गया। फिर एक चीज और नक्श भूमिका में दिखाई देगी कि पेशेंट रात भर सोता नहीं है, मतलब देर रात तक जगता है उस समय। और सुबह में क्या करेगा पेशेंट? सुबह 3 से 4 बजे के करीब में 3 to 4 AM इसको नींद आएगी और सो जाएगा। सो के जब जगेगा तो फिर क्या होगा कि सुबह में सो के जगेगा और वो ड्रीमी स्लिप रहेगी, ड्रीम देखेगा। वो जब उससे पूछा जाएगा तो पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब रात में नींद ही नहीं आती, रात में देर तक जगने की मेरी आदत है। इस टाइप के पेशेंट आएंगे। एक पेशेंट रहेगा। एक और सिम्टम है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कन्वल्सन विथ कॉन्शियसनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस ये क्या है दोस्तों? इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कन्वल्सन विथ कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया पेशेंट जो रहेगा वो कन्वल्सन आएगा, उसको झटका टाइप का आएगा, लेकिन वो कॉन्शियस रहेगा। आप जैसे उसके इसको दो तरह से हम लोग समझ, एग्जाम्पल के साथ दो तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे यहाँ क्लिनिक में तो जनरली इस टाइप पेशेंट आएगा तो आपके यहाँ कन्वल्सन उसको आएगा नहीं, झटका आएगा नहीं, मोस्टली घर पे आएगा। अगर बाई चांस आपके पास पेशेंट आ गया, उस समय उसको झटका आ गया, तो आप पूछेंगे कि तुम इस समय कहां पे हो, झटका आ रहा हो, बता देगा मैं क्लिनिक में हूं। तो उसमें नक्श भूमिका बहुत ही अच्छा काम करेगी। और कैसे समझेंगे? अटेंडेंट से क्या पूछेंगे? अटेंडेंट से पूछेंगे कि ये बताइए जब इसको झटका आता है पेशेंट को, तो आप लोग को ये समझ में इसको आता है कि इसके साथ क्या हो रहा है,
या इसके पास कौन खड़ा था, या इसको लक्षण क्या आते हैं, तो बोलेगा, पेशेंट बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब इसको सब पता रहता है, ये बताता है। फिर पेशेंट से पूछेंगे, अगर थोड़ा 10 या 12 ईयर्स का पेशेंट है, उससे पूछेंगे ये बताओ जब तुमको झटका आता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्टिंग तो बता देगा। फिर पूछेंगे कि जब झटका आता है तो मुंह से झाग उग आती है क्या तुम्हारे, तुमको कुछ पता चलता है, या ये पता चलता है कि मेरे पास कौन खड़ा है, तो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे पता रहता है कि कौन कौन खड़ा है। उसमें दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। एक तो ये लक्षण हो गया दोस्तों। दूसरा, कवर होल बॉडी, माने हेड टू फीट को फीवर के एवरी स्टेज में बॉडी को पूरा हेड टू फीट कवर करके रखेगा। ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है सिम्टम्स है कि अपने फीवर जब रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्या पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि फीवर नक्स भूमिका को फीवर के कंडीशन में नक्स भूमिका को दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे यस सर दिया जा सकता है। तो नक्स भूमिका फीवर के क्या सिम्टम्स ऐसे रहेंगे जिस समय आप नक्स भूमिका देंगे, तो उस समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा दोस्तों कि कवर होल बॉडी इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर। बहुत ही, अगर आपने इस चीज को बताया तो पक्का एग्जामिनर तो खुशी हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि नक्स भूमिका जो है वो और किस कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अच्छा, हम लोग एक थीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि नक्स भूमिका का पेट में क्या प्रॉब्लम होती है, हेड में क्या प्रॉब्लम होती है, ये तो आप लोग बुक से पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग एक थीम को, एक नक्स भूमिका को ड्रॉ करने की, यहाँ पे नक्स भूमिका भाई साहब को समझने की इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये होते क्या है, और ये हम समझ जाएंगे तो बहुत इजीली नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो दोस्तों पहले एक बात और है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पेशेंट को कंप्लेंट क्या है। सर में दर्द है तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस टाइप का पेन है वो महत्वपूर्ण है, क्या सिम्टम्स है वो महत्वपूर्ण है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, उसकी मेंटल सिम्टम्स क्या आते हैं। यदि हम उसको पकड़ लिए तो मेडिसिन हमारी जो है वो उसको पेशेंट को ठीक करेगी। हमारे लिए सिम्टम्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पेशेंट इनका एक और कैरेक्टर है ओवर सेंसिटिवनेस। अब ये ओवर सेंसिटिवनेस क्या होता है दोस्तों, कोई भी बाहरी एक्सटर्नल इंप्रेशन के प्रति ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। एक तो ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी रहते हैं, जल्दी कहीं आएंगे, अगर इनको बाहरी कोई भी चीज, अगर कोल्ड के प्रति भी ओवर सेंसिटिवनेस हो सकता, सॉरी कोल्ड नहीं, नॉइज के प्रति अगर तेज आवाज हो रही है तो ये इनका इरिटेबिलिटी वहीं झलक जाएगा कि हाँ ओवर सेंसिटिवनेस वहां पे इनके अंदर आएगा कि नहीं यार बहुत तेज आवाज हो रही है, आवाज बंद करो, क्या हो रहा है, इस टाइप की चीजें करेंगे। तो नक्स भूमिका मुझे लगता है दोस्तों बहुत ही मैंने आसान तरीके से ये बताने की कोशिश किया हूँ कि नक्स भूमिका ये होते क्या है। अब दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट, अगर नक्स भूमिका में किसी टाइप के आपको क्वेश्चन माइंड में आते हैं तो हमसे प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं फिर नेक्स्ट मेडिसिन फिर बताने की कोशिश करूंगा कि और जो पॉलीक्रिस्ट, अच्छा एक चीज और है, ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट क्या होता है दोस्तों, जो बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसको हम लोग पॉलीक्रिस्ट बोलते हैं। तो ये पॉलीक्रिस्ट ग्रुप की मेडिसिन है, और दोस्तों ये सब उनके अंदर लक्षण आते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट मेडिसिन जो चर्चा करेंगे वो भी किसी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन पे ही चर्चा करेंगे, जैसे आर्सेनिक पे कर सकते हैं, नक फिर पल्सेटिला हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।